हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम लेकर आ चुके हैं। 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है सोशल साइंस का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पूरा का पूरा देख सकते हैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप सभी को सब्जेक्टिव पूरा का पूरा बताऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान 111 विषय कोड है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव हो चुका है, अब हम लोग क्या करते हैं सब्जेक्टिव में चलते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सब्जेक्टिव यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, यहाँ पर देख लीजिए। साइंस का ऑलरेडी बना दिया गया है। जो विद्यार्थी साइंस का नहीं देखे हैं तो जाकर पूरा का पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही एग्जाम में पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूँ कि हमारे इस चैनल पर कोई भी प्रश्न पत्र फेक नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं खंड ब यानी सेक्शन बी, और इस वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव बताऊँगा सोशल साइंस का क्लास 10th का, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चलिए पहले यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें से 5 प्रश्नों का आप लोगों को उत्तर देना है, ठीक है। और 10 नंबर आप लोग को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इतिहास से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए हो चिन मिन्ह मार्ग क्या है। तो हो चिन मिन्ह मार्ग क्या है इसके बारे में बताना है, या फिर देखिए यहाँ पर एक और दो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। एक बनाइए या फिर दूसरा बनाइए, मतलब कोई एक बना देना है। अथवा वाला बनाइए या फिर ऊपर वाला जो दिया गया है वो बना देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दे दिया गया इतिहास से, उसके बाद में राजनीतिक शास्त्र से यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर देख सकते हैं देखिए कि सहायता की साझेदारी से, देखिए यहाँ पर आप लोग ऊपर देखिएगा तो ओरिजिनल प्रश्न पत्र जहाँ भी रहेगा वहाँ पर क्लास 10th और यहाँ पर मंथली और जुलाई JLY लिखा होगा, तो ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा अपने एग्जाम में जाकर, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। चलिए उसके बाद में राजनीतिक विज्ञान में यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है, सहायता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में पूछा गया है कि नगर निगम के आय के किन्हीं 2 स्रोतों को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में अर्थशास्त्र से पूछा गया है कि मौद्रिक प्रणाली क्या है। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है अथवा में की शाखा को परिभाषा करना है। उसके बाद में भूगोल से यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। भूगोल से पूछा गया है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के 2 कारण बताएं, और अथवा में दिया गया है कि नगद फसल और रोपण फसल के दो उदाहरण देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा आपदा प्रबंधन से प्रश्न दिया गया है कि सुनामी के बचाव के 2 कारण का उल्लेख कीजिए। उसके बाद में अथवा में यहाँ पर दिया गया है कि किन्हीं 2 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में चलिए अब इसका आंसर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। चलिए तो हम पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। दिया गया कि हो चिन मिन्ह मार्ग क्या है। देखिए हो चिन मिन्ह ट्रेल पहाड़ और जंगल के रास्तों और पगडंडियों की विस्तृत प्रणाली, जिसका उपयोग उत्तरी वियतनाम द्वारा 1942 के दौरान दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के सैनिकों और आपूर्तियों की घुसपैठ के लिए किया गया था, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला का उत्तर। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे हम। दिया गया है कि सहायता की साझेदारी यानी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है, सहायता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सहायता की साझेदारी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया 3 का उत्तर। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 5 का उत्तर करेंगे। दिया गया कि मौद्रिक प्रणाली क्या है, यानी कि अर्थशास्त्र से क्वेश्चन दिया गया है मौद्रिक प्रणाली क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर दिया गया है कि मौद्रिक प्रणाली के तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में धन के सृजन, संचालन और विनिमय के लिए शासन ढांचे और नीति है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी आर्थिक गतिविधियों की नींव रखना और किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का निर्धारण करना है, ठीक है, निर्धारण करना है। यह अर्थात आर्थिक विकास, स्थिरता और वृद्धि में भी मदद करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तर इसका, ठीक है। ये 5 का उत्तर हो गया। उसके बाद में 7 का उत्तर देंगे हम। दिया गया यहाँ पर प्रश्न कि भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के 2 कारण बता देना है आप लोग को, ठीक है। चलिए तो इसका उत्तर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। दिया गया है कि भारतीय किसानों का अशिक्षित और निर्धन होना, कृषि का मानसून पर निर्भर होना, कृषि में आधुनिक कृषि तकनीकों का बहुत कम प्रयोग, और यहाँ पर नीचे बढ़ते हैं तो दिया गया है कि कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, और नेक्स्ट में दिया गया है कि घटता कृषि भूमि क्षेत्र, और नेक्स्ट में दिया गया है कि खेतों का छोटा आकार। चलिए उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किन्हीं 2
प्राकृतिक आपदा का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर लिया 2 लिख दिया गया, प्राकृतिक रासायनिक दुर्घटना और बम विस्फोट, 2 प्राकृतिक आपदाओं का नाम। ये गलत है बाबू, ठीक है, ये मानव जनित लिख दिया गया। यहाँ पर दिया गया कि किन्हीं 2 प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखना है। आपदा मतलब हो जाएगा भूकंप हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है आप लोग भूकंप हो जाएगा, और उसके बाद में सुनामी हो जाएगा, सुनामी 2 को हो जाएगा, इसको नत लिखना आप लोग, ठीक है, भूकंप और सुनामी लिख देना हो जाएगा। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या दिया गया है दीर्घ उत्तरीय में। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 11 से 18 में दिया गया है किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, आप लोग को 16 नंबर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। दिया गया है कि माइली गाँव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। चलिए तो माइली गांव के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आप लोग को पूरा पढ़ना है और स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसका PDF व्हाट्सएप में दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए कि माइली गाँव की दुर्घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पर आप लोग को पूरा पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए माइली गाँव नाम एक दक्षिण वियतनाम में एक गाँव था। अमेरिकी सेनाओं ने यहाँ ऐसा बर्बरतापूर्ण कार्य किया जिससे विश्व में शर्म को भी शर्म आने लगी। माइली गांव के निवासियों को बृहत्कांक यानी कि समर्थन मानकर पूरे गांव को घेर लिया। इसके बाद इन्होंने गांव के एक एक कर सभी पुरुषों को खोज कर मार डाला और बच्चियों तथा स्त्रियों के साथ कई दिनों तक बलात्कार किया और अंत में गांव में आग लगा दी गई, जिसे सभी जलकर भस्म हो गए और भाग्य से किसी प्रकार का एक बूढ़ा बचकर छिपा हुआ था। उसी ने विश्व के समक्ष यह कहानी बताई। माइली गांव की इस घटना को सुनकर विश्व के सर्वत्र रह गया। विश्व के कोने कोने में अमेरिकी की भर्त्सना होने लगी। यह अन्य देशों को कौन कहे, स्वयं अमेरिका में अमेरिकी सैनिकों की थू होने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को काफ़ी बदनामी हुई और हॉलीवुड जहां वियतनाम में अमेरिकी कार्रवाई के पक्ष में फिल्में बनाती थी, अब सेना के विरोध में, और उन्हें आप लोग इसको पढ़ कर उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा है, ठीक है, इसको आप लोगों को पढ़ कर उत्तर दे देना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे बढ़ते हैं तो 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, जो मन करेगा वो बना लीजिएगा, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन बना दिया हूँ, ठीक है, आप लोग 2 अपना मन से बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देगी कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव का वर्णन करें। 13 नंबर क्वेश्चन देगी भारत में संघवाद के विकास की चर्चा करना है। 14 नंबर प्रश्न दिया गया कि ग्राम पंचायत के मुख्य अंगों की विवेचना करना है। और 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और मुद्रा ने इसकी कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया, ठीक है। तो देखिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6207 32720, ठीक है। तो इस नंबर पर हाय सर लिखकर मैसेज करना है, ठीक है। और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना जिला जरूर लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए तो हम 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालना है, ठीक है। चलिए तो उत्तर यहाँ पर देख लीजिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित कठिनाइयाँ थी, जिसमें 1 नंबर कठिनाइयाँ है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। तो यहाँ पर आप लोग को पूरा का पूरा यहाँ पर क्या करना है तो पढ़ना है, ठीक है, पढ़ के उत्तर देना है। तो इसको आप लोग क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर आप लोग पूरा का पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। और 4 क्वेश्चन बनाना था तो हम 11 और 15 बनाए हैं, ठीक है। 2 अपना मन से क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए टाइम नहीं है, रात हो चुका है, रात को हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सुबह में लाइव चलेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बता दिए हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।